पैसा और परिवार। सुरेश का एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसका एक सुंदर पत्नी और दो प्यारे बच्चे, एक बेटी और एक बेटा था। उसका पत्नी और उसके बच्चे उसके साथ हर हाल में खुश थे, लेकिन सुरेश उन्हें जिंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था। इसीलिए वो प्रतिदिन 14 घंटे से भी अधिक काम किया करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद भी वह ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। वो सुबह को घर से निकल जाता था और आधी रात के बाद ही घर लौटता था। उसके बच्चे उसका चेहरा भी नहीं देख पाते थे, क्योंकि जब वह सुबह सुबह घर से निकलता था उस वक्त उसके बच्चे सो रहे होते थे, और जब वह देर रात को घर में कदम रखते इससे पहले ही उसके बच्चे सो जाते थे। रविवार को वह घर पर होता था, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहता था। इसीलिए उस दिन भी वह अपनी बीवी और बच्चों के साथ नहीं रह पाता था। सुरेश का बीवी और बच्चे उसके साथ समय बिताने के लिए बस इंतजार करते रहते थे। सुरेश का पत्नी अक्सर उसे कहा करती थी कि उसे घर पर रहकर अपनी बीवी और बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। बच्चे उन्हें बहुत मिस करते हैं, लेकिन तब वह अपनी पत्नी को यही जवाब देता था कि यह सब मैं तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ। बढ़ते घरेलू खर्च और बच्चों के स्कूल खर्च के लिए मेरा ज्यादा काम करना जरूरी है। मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। ऐसे ही सुरेश अपने परिवार को अनदेखा कर वर्षों तक कड़ी मेहनत करता रहा, और इसका प्रतिफल भी उसे मिला। उसे अपने काम में प्रमोशन मिला, जिसके कारण उसका वेतन भी बढ़ गया। सुरेश और उसका परिवार अब बड़े घर में रहने लगा था। अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी सुरेश अभी भी अपने कामों में ही व्यस्त रहा करता था। वह अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता था। अगर उसकी पत्नी उसे बोलती थी कि आप पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं, हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं, तब वह अपनी पत्नी को यही जवाब देता कि मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहता हूँ, बस कुछ साल और मेहनत करने दो मुझे। ये बात सुनकर उसकी पत्नी चुप हो जाती थी। ऐसे ही 3 साल और बीत गए। इन 3 सालों में सुरेश बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ समय बिता पाया। बच्चे अपने पिता को देखने के लिए और उससे बातें करने के लिए तरस गए थे। इसी बीच एक दिन सुरेश की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त एक बड़ा बिजनेसमैन था। उन्होंने सुरेश को भी अपने बिजनेस में साझेदारी बनाया, और इस तरह सुरेश भी एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उनके पास अब सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उन्हें अब किसी भी चीज की कमी नहीं था, लेकिन अपने बच्चों से मिलने का समय सुरेश के पास अब भी नहीं था। अब तो वह बहुत मुश्किल से घर पर रह पाता था। उसका अधिकांश समय घर से दूर अपने बिजनेस में ही बीतता। ऐसे ही साल गुजरने के बाद उसके बच्चे बड़े हो गए। सुरेश ने भी इतने सालों में इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी अगली 3-4 पीढ़ियां शानदार जीवन जी सकती थी। एक दिन सुरेश के परिवार छुट्टी बिताने के लिए समुद्र तट पर स्थित अपने घर जाने की योजना बनाई। उसकी बेटी ने उससे पूछा कि पापा आप भी हमारे साथ चलेंगे?
जाएंगे ना। तब सुरेश ने अपने बेटे से कहा कि कल तुम लोग जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं अपना काम निपटा कर 2 दिन में वहाँ पहुँच जाऊंगा। उसके बाद मैं पूरा समय तुम लोगों के साथ ही बिताऊंगा। यह बात सुनकर सुरेश का बीबी और उसका बच्चा बहुत खुश हो गया। फिर सुरेश का परिवार समुद्र तट पर स्थित अपने घर पर चले गए। 2 दिन बाद सुरेश भी वहाँ पहुँचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। दुर्भाग्य से सुरेश का परिवार उस दिन सुबह आई सुनामी में बह गए थे। अब सुरेश अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख पाएगा। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उनके साथ का एक भी पल नहीं खरीद सकता है। उसे अपनी पत्नी के कहे शब्द याद आने लगे। उसका पत्नी उसे हमेशा यही कहा करती थी कि आप पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उसी में खुश रह सकते हैं। ये बात सोचते हुए वो बहुत पछताने लगा और रोने लगा। दोस्तों, जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। माना कि हर इंसान के लिए पैसा कमाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन पैसों के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि आपका परिवार ही आपसे दूर हो जाए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।